बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान अब हैं बाबर आजम। क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान को बाबर आजम की बैटिंग की जरूरत है या बाबर आजम की कप्तानी की जरूरत है? बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक नाकामी, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए अगली शर्मिंदगी को, अगली नाकामी को मुंह लगा लिया। यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। अबे यार, क्यों पाकिस्तान ने अपने फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम साहब को वापस लेकर आए और कह रहे हैं कि भैया ये हमारी कप्तानी करेंगे, किसी और लौंडे में इतना तेल पानी नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान का कप्तान बन सके, इसलिए बाबर आजम को वापस लेकर आए। अरे ये अंडरटेकर है जो हर रेसलमेनिया में उठ के खड़ा हो जाता है कप्तानी के लिए। पहले इसको कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, फिर कप्तानी मिली, फिर छोड़ दिया, फिर से कप्तानी दे दी। मतलब बाबर आजम है कि साला कोई हीरा मंडी का कोई वो है वहां, वो कि जो भी आ रहा है चढ़ रहा है। मतलब कभी ये, कभी वो, कभी कप्तान, कभी ये, कभी कप्तान, कभी। पहले तो बाबर को गुड लक भाई, और उसकी फैमिली को गुड लक कि आने वाले दिन उसके लिए अच्छे हों और अच्छा परफॉर्म करे। जो बातें हो रही है ना, वो अब फॉर्म में आ गया है तो कप्तानी भी अच्छी करेगा ना। फॉर्म एक डिफरेंट चीज़ है, कप्तानी एक डिफरेंट चीज़ है। मुझे यकीन नहीं था, मुझे था कि ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्रिकेट को रिवर्स गियर लगा दें? बार बार बाबर, बार बार वापस। पाकिस्तान क्रिकेट ने कितने यू टर्न लेने हैं बाबर की कप्तानी को लेके, और ये क्या चल रहा है? क्यों पाकिस्तान वापस मुड़ तोड़ के वापस उधर ही चला जाता है? वजह क्या है? बाबर आजम को भी सोचना चाहिए, अगर उसमें थोड़ी सी अक्ल होती ना। नोबडी कैन प्रिडिक्ट पाकिस्तान क्रिकेट भाई। क्रिकेट टीम तो अनप्रिडिक्टेबल है ही है, बोर्ड भी अनप्रिडिक्टेबल है। 2 दिन पहले किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि बाबर आजम भी कप्तान बन सकता है। वो बाबर, मतलब मैं हैरान हूँ ये मोहसिन नकवी साहब की मैनेजमेंट में। चलो जी भाई साहब, बॉब्जी दी किंग एक दफा फिर से भाई पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन चुके हैं। यार इस बंदे से कप्तानी लेते हैं और फिर भाई इसको ही दे देते हैं। 2023 में भाई इस बंदे से टेस्ट की कप्तानी ली गई थी और फिर आज भाई दोबारा से दी गई है। खैर अल्लाह ही खैर करे भाई, बर्बाद तो हम पहले से ही थे। हाँ, अब देखते हैं कि भैया ये क्या करता है। मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, करना है तो जब साइकिल खत्म हो, वैसे भी साइकिल में आपका चांस कुछ ज्यादा है नहीं आपका, क्या फाइनल खेल सकते हैं, तो फिर एक बंदे को रहने दो, या फिर उनको पहले ही हटा देना चाहिए था जब ये साइकिल शुरू होने वाला था। ठीक है, एक लंबा टाइम पीरियड मिला शाह मसूद को और वो एज ए कैप्टन नाकाम भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, फाइनली जो है वो शेर आ ही गया। यानी कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान अनाउंस कर दिया गया है। कल हमने आपको जो है खबर भी बताई थी कि भाई ये खबर चल रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि कुछ भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉसिबल है। आप जो नहीं सोचेंगे ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है पॉसिबल हो जाएगा, और जो आप सोचेंगे वो पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, not going into the future. Babar Azam has been re-appointed as a captain. आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है। तो बाबर आजम का लॉयल फैन है जो पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहता है। उस एक लॉयल फैन ने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है। और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती जो हमने कई साल पहले की थी। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं? यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये ढोलकी बन चुकी है, ढोलकी जिसकी बजाने के लिए सब आके बारी बारी बजा रहे हैं, और सबसे ज्यादा बार कोई बजा रहा है तो वो बाबर आजम साहब बजा रहे हैं। इतनी घटिया क्रिकेट टीम आपने अनाउंस की, ऊपर से आपने कप्तान। भाई मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन ये कुछ करें तो ना।
पिछले 3-4 सालों में आपको एक ढंग का कैप्टन नहीं मिला जो आप पाकिस्तान को बनाकर दे सके। बाबर आजम साहब को आप फिर से लेकर आ गए, ये तो उसके करियर के ऊपर मूत्र विसर्जन करने की बारी है। जो बाबर का थोड़ा बहुत करियर बचा हुआ है, ये बाबर का करियर आपको लगता है कि भाई बाबर बचेगा इसके बाद? ये तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया। मसा करके बाबर की फॉर्म थोड़ी बेहतर आ रही थी, हमने उठा के उसको फिर से पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। अच्छा चलो, इसने कुछ उखाड़ा होता, जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो है ना वो आवाजें उठ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव को वापस कप्तान बनाओ। क्यों? उसने आईसीसी की ट्रॉफी जीती हुई है, उसका विनिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 90-95% तक है। या तो बाबर ने कोई ट्रॉफी जीती हुई थी आईसीसी की, या बाबर ने कभी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर पाकिस्तान को अपने बलबूते के ऊपर पर्सनली अपने पाकिस्तान को जाके वन साइडेड दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया हो, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हो, जो विनिंग स्ट्रीक बना दिए, कुछ हो ऐसा हो तो बाबर के बारे में हम भी कहें कि उसको कप्तान बनाओ। बाबर जो है फिर आपके फाइनली जो है वो उन्होंने कप्तान जो अनाउंस कर दिया है कि बाबर आजम जो आपकी टेस्ट टीम की जो कप्तानी है वो करेंगे। कुछ अर्सा पहले बाबर आजम ने जो इस कप्तानी को जो है छोड़ दिया था और लग नहीं रहा था कि बाबर आजम जो है दोबारा कप्तानी जो है लेंगे, लेकिन बड़े सुकून से जो है बाबर आजम ने इस कप्तानी को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अगर आप देखा जाए तो सामने कोई इस तरह का टारगेट भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन कमेटी आई है उन्होंने बताया जी कि हमने जो है वो बाबर आजम को कप्तान अनाउंस कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? उस टाइम मुझे ज्यादा हैरानी हुई रात 11 बजे जब ये बात पता चली कि कल सुबह 11 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सबको मदऊ किया गया है और साथ ये भी फैसला कर लिया गया है कि बाबर आजम कप्तान होंगे। वो बड़ा एक हैरानकुन फैसला था। इससे भी ज्यादा जो मुझे दोबारा हैरानी हुई वो ये कि मोहसिन नकवी ने अप्रूवल दे दिया। अब आपको पहले भी पता होगा कि वो पहले भी ये चाह रहे थे कि भाई बाबर आजम को ठीक 2024 के वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया। मुझे इससे भी ज्यादा हैरानी हुई कि बाबर ने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए। आज बहुत दिनों के बाद मिसबाह-उल-हक नजर आए और उन्होंने वही अपना मंजन बेचा जो बाबर आजम के लिए बेचते हैं। वो तो तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है, यानी कि वो माइक हैसन को लानत दे रहे हैं, वो आकिब जावेद को लानत दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि माइक हैसन की राय कुछ और है। व्हाइट बॉल के लिए यही आकिब जावेद का है कि वो एक नया फार्मूला लेकर आए, AB, और BC करके वो एक नया फार्मूला लेकर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना होगा वो यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने के लिए तो आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई आर नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ। 2023 में अगर ज़का अशरफ ने कोई सही काम किया जिंदगी में तो यही था कि बाबर से जान छुड़ा दी। मोहसिन नकवी साहब ने आते साथ ही ना हो देखा ना तो देखा। वर्ल्ड कप 2024 जो पहली बड़ी असाइनमेंट थी, बाबर आजम कप्तान और आपका कप्तान। अच्छा देखें दोनों में ज्यादा तेज कौन है ये आप बता दें या नाजरीन बताएं। चूही 18 रन मोहम्मद आमिर दा बड़बोला द लाउड माउथ टीवी में बैठ के बा 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 करता था अहमद शहजाद ये बात। और मैनू दसो 18 रन देख के दोनों में से पहले ज्यादा तेज कौन दौड़ा, बाबर या रिजवान? दुनिया में आप ये तो जरूर देखेंगे कि अगर एक प्लेयर खेल रहा है, अच्छा खेल गया और सुपर ओवर आ गया, उसको आपने ओपनिंग करा दी कि भाई आप खेलते हुए आ रहे हैं, आपकी आई सेट है, आपको फुटबॉल नजर आ रहा है, इट मेक सेंस। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपके रेगुलर ओपनर विदाउट एनी रीजन सिर्फ 18 रन देखे दोनों भगोड़े, दोनों भाग गए मोहसिन साहब। 2020 में आए थे, सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए, इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। T20 क्रिकेट के अंदर देखें PSL में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे लग चुके हैं कि थोड़े से इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो। डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहाँ 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। बाबर आजम हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ कैप्टन। ये वही इंसान है जो कहते तो नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था, इनके मीडिया जो सपोर्टिव मीडिया है वो ये कहता था कि ये कप्तान बनेंगे तो ऑल फॉर्मेट बनेंगे। वैसे मैं ये बात ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं। शान मसूद एज ए टेस्ट बैटर तो ठीक है, अच्छे रन कर रहे हैं। आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में 10 इनिंग्स में शान मसूद की भी 250 हैं, बाबर आजम की भी 250 हैं। बाबर आजम ने आखिरी टेस्ट सेंचुरी 2022 में की हुई है। सो ये एक चीज है। बाकी ठीक है, बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं। अब मुझे लगता था उनको पूरी तरह फॉर्म में आने देना चाहिए था उसके बाद। और बाबर आजम को मैं जाती तौर पे
मतलब ये समझता हूँ कि एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब कप्तानी खाली नहीं तो ये भी नाम सवाल की हो है सकता है सच। ना कि हटाया क्यों? अगर दोबारा ही लगाना था तो आते हटाया क्यों? यार दोबारा ही क्यों लगाएगा? अच्छा बाबर आजम को, जी, बाबर जी। आजम यार हमारे यहाँ पता क्या कहा जाता है, बाबर आजम खैर T20 के थे, आते ही लगाया था उनको, ठीक है, शाहीन को हटा के बाबर को T20 का कप्तान लगाया था, वर्ल्ड कप में हारे, उसके बाद बज़ाहिर ये लगा कि बाबर आजम ने छोड़ दिया। अभी भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान अनाउंस किया है या सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बनाया है। सो बहुत सी चीजें होती हैं जो नीचे ढकी छुपी होती हैं। बाकी बाबर आजम एज ए कैप्टन जो पहले रह चुके हैं, 20 टेस्ट मैच खेले हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान ने अच्छी भली कप्तानी शहीनशाह अफरीदी को दे दी थी, मोहम्मद हफीज साथ रखा हुआ था, न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, पाकिस्तान का अच्छा दौरा था, बट मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटाया और बाबर आजम को कप्तान बना दिया। और बाबर आजम साहब फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए और वहाँ से हार के आगे वर्ल्ड कप। अभी स्टिल मतलब मुझे लगता है ये जो मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो लीडरशिप है, ही हैज़ सम फेवर इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम, मतलब कि कोई पर्सनल पसंद है बाबर आजम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो चेयरमैन साहब का ही है। अदरवाइज आप देखें मतलब किसी की क्या मजाल हो सकती है कि वो चेयरमैन साहब के डिसीजन के अलावा कोई बात करे। बहरहाल जी, जो इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान के नए कप्तान, वो शान मसूद जिनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि भई उनको शायद रिटेन किया